हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। उम्मीद है कि आप सभी बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। आप सभी को मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वह है ग्रामर टुडे के नाम से एक सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। और उसके पार्ट 1 में आज हम लोग देखेंगे क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट के ऊपर। क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट आप ऐसे समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां तक अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करें तो इस टॉपिक से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सभी तरह के एग्जाम्स में, जिसमें इंग्लिश एक पेपर होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट में बात क्या होता है। क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट में दो तरह की बातें होती हैं, जिसमें कि दो सेंटेंस आपस में विपरीत दिखाई देते हैं, विपरीत अर्थ उनके होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट को देखेंगे। क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट किसको कहते हैं, चलिए। कह रहा है क्या, कंसेसिव क्लॉजेज और क्लॉजेज ऑफ कंट्रास्ट। मतलब क्लॉजेज ऑफ कंट्रास्ट का एक दूसरा नाम है ग्रामर की भाषा में कंसेसिव क्लॉजेज, ठीक है ना। कंसेसिव क्लॉजेज को क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट भी कहा जाता है। एक्सप्रेस एक कंट्रास्ट विथ द मेन क्लॉज। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह होगा कि क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट में दो क्लॉज एक दूसरे के विरोधाभास होते हैं। मतलब दो क्लॉज होंगे। क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें दो क्लॉज आपको देखने को मिलेंगे जो कि अर्थ में एक दूसरे से विपरीत होंगे। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए आप ले लेते हैं, वह गरीब है। कोई व्यक्ति के बारे में कहा गया कि वह गरीब है। अब इसके विपरीत अर्थ में क्या बात कहा गया है कि वह पैसा दान करने से कभी नहीं चकता है तो गरीब, परंतु पैसा दान करने से कभी नहीं चकता है। तो ये जो दोनों क्लॉज है ना, आपस में ये विपरीत ये दिखते हैं, ये विरोधाभासी दिखते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें दो वाक्य होंगे, दो क्लॉजेज होंगे जो कि एक दूसरे के ये विपरीत नजर आएंगे। कुछ और एग्जांपल्स देख लिया जाए। मौसम खराब था, अब खराब था फिर भी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पार्टी का आनंद लिया। देखिए, पार्टी का आनंद नहीं लिया जा सकता था, पार्टी का आनंद अच्छे मौसम में होता है। लेकिन जो स्पीकर है वो क्या कह रहा है कि मौसम खराब था, हम लोगों ने पार्टी का आनंद लिया। तो ये बातें हैं ना, ये जो विपरीत दिख रही हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट को समझने के लिए। हम लोग बहादुरी से लड़े, हमें मैच जीतना चाहिए था। हम लोग बहादुरी से लड़े, हमें मैच जीतना चाहिए था, लेकिन स्पीकर क्या कर रहा है, हम लोग मैच हार गए। यानी कि क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट में हम वैसे क्लॉजेज को देखेंगे जो कि आपस में ये विपरीत होते हैं। चलिए, अब चूंकि ये इनको जोड़ना है, इनको कनेक्ट करना है, तो ये किन किन चीजों से ये कनेक्ट होंगे उसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। कह रहा है क्या, इस प्रकार की विपरीत दिखने वाले या विरोधाभासी बातों को है ना निम्न सबऑर्डिनेटर से जोड़ा जा सकता है। मतलब आप क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट को किन से जोड़ेंगे, क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट को कंजंक्शंस, एडवर्बियल और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस से कनेक्ट किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको दो क्लॉजेज ऑफ कंट्रास्ट दिए गए हों, आप उनको किन से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपके पास कंजंक्शन है, आपके पास एडवर्बियल है और आपके पास प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जो कि क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट को कनेक्ट करने का काम करते हैं। पहले छोटा छोटा पहले बात समझा जाए। कुछ ऐसे एडवर्बियल्स हैं जो कि क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट को कनेक्ट करने का काम करते हैं, और कुछ ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेजेज हैं जिससे कि हम दो क्लॉजेज ऑफ कंट्रास्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। बच्चों, थोड़ा बेसिक बात को पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, वो क्या है। देखिए, कंजंक्शन क्या करता है, दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है ना। दो क्लॉज को जोड़ने का काम एक कंजंक्शन करता है। अब पहले बेसिक चीज को पहले आप समझा जाए, ठीक है ना। दो क्लॉज को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। कंजंक्शन को हम बीच में भी लिख सकते हैं और कंजंक्शन हम स्टार्ट में भी कर सकते हैं। मतलब कंजंक्शन का जो यूज होता है वो स्टार्ट में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है, और कंजंक्शन दो क्लॉज के बीच में भी आ सकता है। मतलब कंजंक्शन एक यहां पर संभव है और एक यहां पर संभव है। दो क्लॉज को जोड़ने का काम एक कंजंक्शन करता है। एडवर्बियल दो क्लॉज को नहीं जोड़ता है। अब बात किया जाए, थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाया जाए। एडवर्बियल दो क्लॉज को जोड़ने का काम नहीं करता है, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम एक कंजंक्शन करता है। इसलिए अगर आपको दो क्लॉजेज ऑफ कंट्रास्ट को अगर आपको एडवर्बियल से जोड़ना है तो इसको हम रख सकते हैं फुल स्टॉप के बाद। मतलब कि एक एडवर्बियल का यूज होता है फुल स्टॉप के बाद या सेमी कॉलन के बाद, ऐसे नहीं। अगर हमको दो सेंटेंस लिखना है
और हमको अगर एडवर्बियल का यूज करना है तो इसका मतलब यह है कि एडवर्बियल का यूज होता है फुल स्टॉप के या तो बाद में या तो सेमीकोलन के बाद में, जबकि क्लॉज को अगर हम कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो इसको फुल स्टॉप अथवा सेमीकोलन की आवश्यकता नहीं। अब हम आगे ये बताते हैं कि कौन कौन से कंजंक्शंस हैं जिससे कि हम दो क्लॉजेज को जोड़ सकते हैं। ऐसे कौन कौन से कंजंक्शन हैं जो दो क्लॉजेज को जोड़ने का काम करते हैं। चलिए, ऑल्दो ये कंजंक्शन है जिसका हिंदी है यद्यपि हालांकि, सबका हिंदी मोटा मोटी एक ही है, ठीक है। दाऊ, इसका भी हिंदी है यद्यपि हालांकि, मतलब कि हम ऑल्दो और दाऊ हम दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, हालांकि ऑल्दो ज्यादा मतलब यूज का वर्ड है। चलिए, बट लेकिन आप सभी जानते हैं ये दो विपरीत बातों को जोड़ने का काम करता है। इवन दाऊ यद्यपि हालांकि, इवन इफ हालांकि, वाइल जबकि और वेयर एज जबकि। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि इतने सारे कंजंक्शंस हैं जिससे कि हम दो क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अगर हमें कंजंक्शन के अलावा और किन किन चीजों से हम क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट को कनेक्ट कर सकते हैं तो इसके लिए एडवर्बियल है। दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए हम एडवर्बियल का यूज करते हैं, लेकिन कहां करते हैं अभी बात किया गया है। फुल स्टॉप के या तो हम बाद करेंगे एडवर्बियल का यूज, या तो हम सेमीकोलन के बाद करेंगे, यानी कि एडवर्बियल को हम कभी भी रखते हैं तो फुल स्टॉप के बाद अथवा सेमीकोलन के बाद। चलिए, अब कौन कौन ऐसे एडवर्बियल हैं जिनका प्रयोग हम क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट को जोड़ने के लिए करते हैं। तो हाउएवर बहुत ही फेमस, ये बहुत ही चर्चित, बहुत ही कॉमन ये एडवर्बियल है। आपको ये चीज बार बार हाउएवर दिखाई देगा। बहुत सारी उल्टी बातों को हम बट से भी कनेक्ट करते हैं और हाउएवर से भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन दोनों में आपको क्या अंतर नजर आता है। बस दोनों का अर्थ मोटा मोटी एक ही है, लेकिन बट जो है एक कंजंक्शन है, ठीक है ना, और हाउएवर क्या है, एक एडवर्बियल है, एडवर्ब है। अगर हम हाउएवर से अगर सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो फुल स्टॉप के बाद, सेमीकोलन के बाद, जबकि बट को कनेक्ट करने के लिए, अगर बट का यूज करने के लिए ना तो हमें फुल स्टॉप की आवश्यकता है ना तो हमें सेमीकोलन की आवश्यकता है, ठीक है। अब जैसे कि हाउएवर का हिंदी क्या होता है, हालांकि यद्यपि, सबका हिंदी मोटा मोटी एक ही है, मोटा मोटी आप समझिए, लेकिन सबका मोटा मोटी हिंदी है लेकिन। चलिए, नेवरदिलेस तो भी, फिर भी, इवन सो फिर भी, के बावजूद, येट मतलब अभी तक, अभी भी, और भी। स्टिल का हिंदी है अभी तक, अभी भी, फिर भी। अगर इतना समझ में नहीं आता है तो सबका मतलब आप समझिए किंतु, लेकिन। मोटा मोटी अगर कहें भाषा में तो किंतु या लेकिन सबके एक ही हिंदी मोटा मोटी निकलेंगे, भाव एक ही है, लेकिन का, किंतु का। तो ये तो एडवर्बियल्स हो गए जो कि क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब कुछ ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं जिससे कि हम दो क्लॉज को हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या है भाई, तो प्रीपोजिशंस में है इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, नॉट विथ स्टैंडिंग और फॉर ऑल। सबका एक ही हिंदी है, ये चारों का एक ही हिंदी है, के बावजूद, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग करके भी हम दो क्लॉज को जोड़ सकते हैं, लेकिन देखिए प्रीपोजिशन के बाद क्लॉज नहीं आता है। पहले आप ऐसे समझिएगा किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, क्लॉज प्लस प्रीपोजिशनल फ्रेज, है ना, इसको शॉर्ट में लिखा जा रहा है प्रीपोजिशनल फ्रेज। चलिए पूरा लिख देते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज और प्लस नाउन फ्रेज। यहां पर प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, क्लॉज नहीं आता है, नाउन या तो अथवा प्रोनाउन आता है। तो प्रोनाउन का तो जरूरत नहीं है, जरूरत है नाउन का। इसका मतलब यह है कि दो क्लॉज को हम प्रीपोजिशन से नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी बातों को नाउन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, नाउन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लॉज को हम नाउन में सिमट सकते हैं। कहने का मतलब है यदि आपको दो क्लॉज दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इसको किसी प्रीपोजिशन से जोड़िए, तो इसका मतलब है कि जो एक क्लॉज को हमको नाउन बनाना होगा, ठीक है ना, एक क्लॉज को हमको नाउन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं ना वो नाउन को कनेक्ट करते हैं क्लॉज से, वो क्लॉज को क्लॉज से कनेक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ क्लॉज का गुण हटाना होगा और यहाँ पर आपको नाउन फ्रेज देना होगा। तो कौन कौन से ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो दो क्लॉज को कनेक्ट करने का काम कर सकते हैं नाउन में बदल करके, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, नॉट विथ स्टैंडिंग और फॉर ऑल। इन चारों का एक ही अर्थ है, के बावजूद। चलिए, अब इन स्पाइट ऑफ तो प्रीपोजिशन है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, ये क्या है, ये कंजंक्शन है। अगर कोई कहता है कि आप इन स्पाइट ऑफ को कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल कीजिए, तो इसका मतलब ये होगा कि हमको लिखना क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट। चलिए, अगर हमको कोई कहता है कि डिस्पाइट, जो कि एक प्रीपोजिशन है,
कोई कहता है कि आप इसको कंजंक्शन के रूप में यूज कीजिए, तो कैसे यूज करेंगे? इसमें हमको ऐड करना होगा डिस्पाइट द फैक्ट दैट, यानी कि इसके बराबर का जो कंजंक्शन है वो ये है, ये प्रीपोजिशन है, आप ऐसे समझिए, और ये कंजंक्शन है। हिंदी दोनों का एक ही है, हिंदी नहीं बदला, इसका हिंदी है के बावजूद, पहले आप समझा जाए, और इसका भी हिंदी है के बावजूद, रूप बदल गया है सिर्फ। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि इनका यूज हम कैसे करेंगे। हम अपने पिछले सेंटेंस की ओर मूव करते हैं, पिछले सेंटेंस की ओर चलते हैं। हमारा एक क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट क्या था? वो गरीब है, ठीक है, गरीब है तो गरीब व्यक्ति तो भाई दान नहीं दे सकता है, या दान देने में तो हिचकेगा, स्वाभाविक बात है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन कह क्या रहा है? वो दान करने से, पैसा दान करने से नहीं हिचकता है। इसका मतलब है कि ये कंट्रास्ट बात है। चलिए अब इसको हम, कोई कहता है कि सर आप इसको कंजंक्शन से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। अभी मैं बताया हूं कि कंजंक्शन को हम वाक्य के शुरू में भी रख सकते हैं, मतलब ऐसे हो सकता है कंजंक्शन प्लस क्लॉज, कॉमा क्लॉज। चलिए यानी कि हम कंजंक्शन को शुरू में रख करके हम बात को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये बात को मैंने ऑल्दो से लिखा, ठीक है ना, ऑल्दो मतलब कंजंक्शन को मैंने बाहर निकाल दिया, ही इज पुअर, दो हम क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ही नेवर हेजिटेट्स टू डोनेट मनी टू चैरिटी, देखिए ये ऑल्दो से बन गया, यानी कि कंजंक्शन से कनेक्ट हो गया। अब कोई कहता है कि सर आप इसको एडवर्बियल से कनेक्ट कीजिए। चलिए ही इज पुअर, देखिए यहां पर सेमीकोलन देख लीजिए, यहां पर सेमीकोलन को देखा जा सकता है। ही इज पुअर हाउएवर ही नेवर, अब वही बात है, ही नेवर हेजिटेट्स टू डोनेट मनी टू चैरिटी, पूरा लाइन आप खींच दीजिए। कोई कहता है कि सर आप इसको प्रीपोजिशन से इस बात को कहिए कि वो गरीब है और वो पैसा दान करने से नहीं हिचकता है। तो वो गरीब है, ये क्लॉज है ना, वो गरीब है, ये एक क्लॉज है, आप ऐसे समझिए, इसमें क्लॉज का गुण है। अब हमको क्लॉज उड़ाना होगा, हमको नाउन के रूप में रखना होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि गरीबी के बावजूद, अब वो गरीब है तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि गरीबी के बावजूद, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, गरीबी के बावजूद। चलिए वह दान करने से, वो पैसा दान करने से नहीं हिचकता है। देखिए वह गरीब है, इसी को तोड़ दिया गया गरीबी के बावजूद। अब गरीबी क्या है? एक नाउन है, गरीबी क्या एक नाउन है, क्लॉज का गुण खत्म। अब इसको हम इन स्पाइट ऑफ यहां लिख सकते हैं, हम यहाँ पर डिस्पाइट लिख सकते हैं, हम यहाँ पर नॉट विथ स्टैंडिंग लिख सकते हैं, जो मन हमारा, जो मन हम लिख सकते हैं। जहां पर मैंने ऑल्दो लिखा है वहां पर आप कोई और भी वर्ड लगा सकते हैं। तो ये सारी फ्रीडम दिया गया, हम ऑल्दो के जगह पर हम दो यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास और भी क्या कहते हैं कंजंक्शंस हैं, जिसके माध्यम से हम इस बात को कह सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम दो क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखा जाए। मौसम खराब था, चलिए ठीक है, मौसम खराब था, हम लोगों ने पार्टी का आनंद लिया, ठीक है, मौसम खराब था, हमें घर में रहना चाहिए था, लेकिन हमने पार्टी का आनंद लिया, बात ये कहा गया है, ठीक है, यानी कि उल्टा बात है। अब उल्टा बात को हम कैसे कहेंगे? देखिए द वेदर, पहले मौसम खराब था, वेदर वाज बैड, अब इस बार कंजंक्शन को मैंने बदल दिया है, बट वी एंजॉयड द पार्टी, वाला हो गया। चलिए फिर हम इसको अब हम जोड़ना चाहते हैं एडवर्ब से, तो द वेदर वाज आफुल, इस बार वर्ड चेंज किया हूं, आना आफुल मतलब भी खराब होता है, आफुल मतलब भी खराब होता है। अब इस बार मैंने एडवर्ब चेंज कर दिया, देखिए, लेकिन फुल स्टॉप के बाद, ये यहाँ पर फुल स्टॉप है, इसको पहले ध्यान दिया जाए। बट को यूज करने के लिए कोई फुल स्टॉप नहीं चाहिए था, क्योंकि कंजंक्शन को कोई फुल स्टॉप की जरूरत नहीं है, लेकिन एडवर्बियल को फुल स्टॉप की जरूरत है। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, पंक्चुएशन पर आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। तो कह रहा है क्या कि द वेदर वाज आफुल स्टिल वी एंजॉयड द पार्टी, हमारा ये एडवर्बियल से बन गया। अब इसको कह रहा है क्या कि आप प्रीपोजिशन से इसको बनाइए कि मौसम खराब था, हम लोगों ने पार्टी का आनंद लिया, तो मौसम खराब था ये एक क्लॉज है, खराब मौसम के कारण बावजूद, देखिए अब खराब, ये कह रहा है ना कि अब इसको मैं नाउन के रूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इनके क्लॉज का गुण उड़ाना है हमें, तो हम कैसे लिखेंगे? खराब मौसम के बावजूद। हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्ब का गुण खत्म हो जाएगा, हम इसको कैसे लिखेंगे? खराब मौसम के बावजूद, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, खराब मौसम के बावजूद। इसका मतलब है कि डिस्पाइट बैड वेदर, ठीक है, वी एंजॉयड द पार्टी। तो बच्चों इस तरह से हमने एक क्लॉज को नाउन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। चलिए एक और एग्जांपल देखा जाए। हम लोग बहादुरी से लड़े, थोड़ा ध्यान दिया जाए, हम लोग बहादुरी से लड़े, हम लोग मैच हार गए। कह रहा है क्या कि हम लोग बहादुरी से लड़े, हम लोग मैच हार गए, हमें जीतना चाहिए था। ये विरोधाभासी बातें हैं। अब कोई कह रहा है कि आप इसको कंजंक्शन से बात बनाइए, हम कैसे बनाएंगे? ऑल्दो या दो, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों तो कंजंक्शन ही है, ऑल्दो या दो, वी फॉट ब्रेवली,
है ना, कॉमा। अगर देखिए ध्यान देने वाली बात है, जब कंजंक्शन जब शुरू में आता है, जब क्लॉज के जब शुरू में कंजंक्शन आता है तो पहले क्लॉज के बाद कॉमा जरूरी है, ठीक है ना, तब हम जाकर दूसरा क्लॉज लिखेंगे। और यदि क्लॉज के बीच में यदि कंजंक्शन आता है, यदि क्लॉज के बीच में यदि हम कंजंक्शन रखते हैं तो कॉमा आवश्यक नहीं है, मतलब कंपल्सरी नहीं है, आप ऐसा समझिए। चलिए हमने यहाँ पर कंजंक्शन को शुरू में रख दिया, तो ये बात किससे अंत हो रहा है, कॉमा से अंत हो रहा है। कैसे हम लोग लिखेंगे, ऑल्दो या दो वी फॉट ब्रेवली वी लॉस्ट द मैच, ठीक है। चलिए इसको अब हमें बनाना एडवर्ब से। किसी ने कहा कि सर आप इसको एडवर्ब से बनाइए, चलिए वी फॉट ब्रेवली, है ना, इवन सो, इस बार मतलब एडवर्ब मैंने बदल दिया। हालांकि हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाउएवर, हमारे पास एडवर्ब है, ठीक है ना, हम हाउएवर ज्यादा कॉमन एडवर्ब है, मैं आपको बदल के बता रहा हूं लेकिन ये ज्यादा कॉमन एडवर्ब है। चलिए वी लॉस्ट द मैच, अब इसको कहना है कि आप इसको प्रीपोजिशन से बनाइए, तो कैसे लिखेंगे, इन स्पाइट ऑफ फाइटिंग विथ ब्रेवरी। देखिए यहाँ पर क्लॉज का गुण खत्म। क्लॉज कब होता ना, जब इसमें वर्ब होता, वर्ब है नहीं तो क्लॉज है नहीं, क्योंकि क्लॉज होने के लिए वर्ब का होना जरूरी है। चलिए वी लॉस्ट द मैच। तो बच्चों इस तरह से हम दो कंट्रास्ट दिखने वाले क्लॉज को जोड़ते हैं, कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं, एडवर्ब से जोड़ सकते हैं और प्रीपोजिशन से जोड़ सकते हैं। चलिए आगे बात को देखते हैं। अब देखिए ये तो बात हो गई, कुछ और भी तरीके हैं जहां पर हम दो क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट को जोड़ सकते हैं। देखिए एडजेक्टिव के बाद हम दैट लगाते हैं, एडजेक्टिव के बाद यदि हम दैट लगाते हैं तो ये दैट जानते हैं ऑल्दो का अर्थ देता है, उल्टा, मतलब उल्टा बात को ये जोड़ेगा। दैट का मतलब ऑल्दो नहीं होता है, दैट का मतलब ऑल्दो नहीं होता है, लेकिन अगर हम एडजेक्टिव के बाद यदि दैट लिख देते हैं तो ये दैट जो अर्थ किसका देगा, ऑल्दो का देगा। ऐसे नहीं, ऐसे दैट ऑल्दो के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, यद्यपि मतलब कंट्रास्ट बातों को ये जोड़ सकता है। इसी तरह से एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद यदि हम एज लिख देते हैं तो ये ऑल्दो का अर्थ देगा। एज का अर्थ ऑल्दो नहीं होता है, पहले इस चीज को समझा जाए, एज का अर्थ ऑल्दो नहीं होता है, लेकिन एडवर्ब और एडजेक्टिव के बाद यदि हम एज लिखते हैं तो ये ऑल्दो का अर्थ देगा। चलिए मे बट, देखिए एक स्ट्रक्चर है, मे इसके बाद आएगा बट, या मे बट किसका अर्थ देगा, ऑल्दो का अर्थ देगा। यानी कि अगर आपको उल्टा बात बताना है तो आप दैट से भी बता सकते हैं, आप एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है, दैट अकेले नहीं आएगा, एडजेक्टिव के बाद दैट आएगा। एज अकेले नहीं आएगा, अगर हमको ऑल्दो का अर्थ लेके चलना है तो एज अकेले नहीं आएगा, वो एडवर्ब अथवा एडजेक्टिव के साथ आएगा। और हम में बट का भी इस्तेमाल करके हम विपरीत बात बताते हैं। जैसे देखिए यद्यपि ठंड था हम लोग बाहर चले गए, ठंड था घर में रहना चाहिए था। देखिए मूल बात क्या है, ठंड था हमें घर के अंदर रहना चाहिए था, लेकिन कह रहा है क्या कि हम लोग बाहर चले गए, यानी कि ये उल्टी बात हो गई, विरोधाभासी बात हो गई। अब विरोधाभासी बातों को किन चीजों से हम कनेक्ट करेंगे, तो हमारे पास कंजंक्शन है, एडवर्बियल है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेज है और कुछ और भी उपाय हैं। चलिए ऑल्दो या दो इट वाज कोल्ड, देखिए इसको लिखा गया है, यहाँ कंजंक्शन शुरू में आ गया है ना, इट वाज कोल्ड वी वेंट आउट, एक तरीका ये हो गया। चलिए ठीक है, करे क्या, कोल्ड, देखिए अब इसमें एज का इस्तेमाल हुआ एडजेक्टिव के बाद, ये कोल्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद एज आ रहा है। अब यहाँ एज किसका अर्थ देगा, एज यहाँ यद्यपि का अर्थ देगा, एज यहाँ पर यद्यपि का अर्थ देगा। यानी कि हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोल्ड एज इट वाज, ठीक है ना, वी वेंट आउट, हम लोग बाहर चले गए। चलिए कोल्ड दैट इट वाज, अब देखिए एज के जगह पर हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट, ठीक है ना, एज के जगह पर किसका इस्तेमाल हो रहा है, दैट। यहाँ दैट किसका अर्थ देगा, दैट यहाँ ऑल्दो का अर्थ देगा, यद्यपि, यहाँ दैट अर्थ किसका देगा, यद्यपि, ठीक है ना, यद्यपि ठंड था, देखिए इस अर्थ किसका देगा, यद्यपि का। तो हम दैट लगा के भी बना सकते हैं, कोल्ड दैट इट वाज वी वेंट आउट। चलिए इसको और हम कैसे बना सकते हैं, एडवर्बियल से। कोई कहा कि एडवर्बियल से बनाइए तो इट वाज कोल्ड, है ना, हाउएवर वी वेंट आउट। चलिए डिस्पाइट बीइंग कोल्ड, देखिए ठंड के बावजूद, ठंड होने के बावजूद वी वेंट आउट, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये एडवर्बियल है, ठीक है। चलिए कुछ और हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट का एक बेहतरीन उदाहरण है, वह अमीर है वह कंजूस है। अमीर आदमी आमतौर पर माना जाता है कि कंजूस नहीं होते, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। तो उल्टा बात इसमें क्या है कि वो कंजूस है, इसलिए ये बात उल्टा हो गया, इसलिए ये क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट के अंतर्गत आएगा ये, है ना। हालांकि वो अमीर है, उसके पास पैसा है, लेकिन फिर भी वो कंजूस है, तो ये उल्टी बात हो गई। अब ये आएगा क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट के तहत आएगा। इसको हम कैसे कैसे बना सकते हैं, चलिए बनाने की कई विधियां हैं। रिच एज, देखिए एडजेक्टिव के बाद एज आया, तो जब एडजेक्टिव के बाद जब एज आ जाए तो एज का हिंदी क्या होता है, यद्यपि,
है ना, उल्टा बात बताएगा। ऑल्दो इंग्लिश में कहें तो ऑल्दो का ये अर्थ देगा, आप इंग्लिश का अर्थ को समझे। तो हम कैसे बना सकते हैं, रिच एज ही इज ए माइसर, वो कंजूस है। चलिए, ही इज रिच एडवर्बी, देखिए एडवर्बियल का इस्तेमाल फुल स्टॉप के बाद, ठीक है ना, स्टिल ही इज ए माइसर। डिस्पाइट बिंग रिच, देखिए धनी होने के बावजूद ही इज ए माइसर, ये प्रीपोजिशन है। देखिए इस बात को ध्यान से देखा जाए, ही मे बी रिच बट ही इज ए माइसर, यहां पर मे का मतलब ये नहीं कि हो सकता है वो धनी हो सकता है, इसका अर्थ नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ बट भी है। तो ये एक रियलिटी बताता है कि मे बट ध्यान दिया जाए, मे बट से ना रियलिटी का बोध होता है, संभावना का नहीं। ये सच्चाई बताने के लिए इस्तेमाल होता है, ये सच्चाई बताता है, इससे संभावना का बोध नहीं होता है कि वो अमीर हो सकता है। इसका हिंदी ये नहीं होगा, अगर बट नहीं होता ना तो इसका हिंदी हो सकता था कि वो अमीर हो सकता है। मे बट का मतलब है कि वो अमीर है, ठीक है ना। ही मे बी रिच, इसका मतलब है कि वो अमीर है, बट ही इज ए माइजर, लेकिन वो कंजूस है। तो हमने मे का हिंदी सकना क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसके साथ बट है। अगर बट नहीं होता तो मे का अर्थ है सकना, आप ऐसे समझिए, और बट लग गया तो इसका मतलब है कि सकना नहीं है वो, यह रियलिटी बता रहा है। जैसे आप उदाहरण देखिए, यह कार तेज चलता है, फैक्ट है, सच्चाई है, सकना नहीं है ना, परंतु ज्यादा पेट्रोल पीता है। और इसको अब हमें किसी ने कहा कि सर आप इसको मे बट से बनाइए, ठीक है, हम कैसे बनाएंगे, दिस कार मे रन फास्ट, देखिए यह कार तेज, ये नहीं, इसका हिंदी ये निकलेगा, यह कार तेज भाग सकता है ना, तेज भागता है, तेज चलता है, बट इट कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ पेट्रोल, क्योंकि हमें बट लगाना है ना, तो मे के साथ बट जरूर आएगा। जब हमें बात ऑल्दो वाला कहना है तो मे के साथ बट जरूर आएगा। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, तुम मेरे बॉस हो, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यद्यपि तुम मेरे बॉस हो, मतलब दोनों तरीके से इसको कहा जा सकता है। तुम मेरे बॉस हो, अच्छा यद्यपि तुम मेरे बॉस हो, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ, इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। देखिए सामने वाला व्यक्ति बॉस भी है लेकिन ज्यादा जानता भी नहीं है। अब ये कंट्रास्ट वाली बात है, बॉस आमतौर पर अपने जूनियर से ज्यादा जानते हैं, लेकिन कह रहा है कि तुम मेरे बॉस हो लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं जानते हो। अब इसको मे बट से बनाना है, लिख सकते यू मे बी माई बॉस। देखिए मे बी का मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बॉस हो सकते हो, इसका मतलब है कि तुम मेरे बॉस हो। इतना पार्ट का हिंदी क्या निकलेगा, तुम मेरे बॉस हो। देखिए बट, अब तो मे के बाद तो बट आना ही है, स्ट्रक्चर में है, बट इट डजंट मीन, लेकिन इसका यह मतलब नहीं यू नो मोर देन मी, कि तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। चलिए एक बहुत अच्छा है इवन इफ। इवन इफ का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, इवन इफ संभावना दिखलाने के अर्थ में होता है। इवन इफ का हिंदी क्या होता है, में और हो या ना हो, मतलब चीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो में इवन इफ का प्रयोग करते हैं संभावना दिखलाने के लिए। जहां पर हमें संभावना दिखलाना हो वहां पर हम इवन इफ का प्रयोग करते हैं। चलिए, यद्यपि कह रहा है क्या, यदि मैं करोड़पति भी बन जाऊं तो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। अब इसमें भाई क्लोज ऑफ कंट्रास्ट क्या है, बड़ा बात है। इसमें क्लोज ऑफ कंट्रास्ट क्या है, आमतौर पर आदमी जब करोड़पति होता है, धनिया होता है, तो अपने साथ रहने वाले लोगों को भूल जाता है, ये एक सामाजिक चीज है। लेकिन स्पीकर कह रहा है कि यदि मैं करोड़पति भी बन जाऊं तो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर कंट्रास्ट वाली बात है। इसको हम कैसे बना सकते हैं, इवन इफ आई बिकम ए मिलोनियर, ठीक है, आई वॉन्ट फॉरगेट यू, ये बात को हम इवन इफ से बना सकते हैं। संभावना है कि मैं करोड़पति बनूं चाहे ना बनूं, ऐसा थोड़ा कि मैं करोड़पति हो ही जाऊंगा। करे यदि मैं करोड़पति बन भी जाऊं, यानी कि मैं करोड़पति बनूंगा चाहे ना बनूं, संभावना यहां है, सच्चाई नहीं है, संभावना है। यदि मैं बनूं चाहे ना बनूं, बन भी जाऊंगा तो तुम्हें नहीं बोलूंगा, नहीं बनूंगा तो भूलूंगा ही नहीं, तो सीधी सी बात है। चलिए आप इस वाक्य को देखिए, मैं इस काम को समाप्त करने जा रहा हूं चाहे पूरी रात ही क्यों ना लग जाए। ऐसा नहीं कि पूरी रात लग ही जाएगा, लेकिन अगर संभावना अगर है कि अगर पूरा रात लग भी जाएगा तो मैं इसे खत्म करूंगा। अब इस बात को हम कैसे बनाएंगे, इवन इफ से। इस बात को हम कैसे बनाएंगे, इवन इफ से। कैसे लिखूंगा, आई एम गोइंग टू फिनिश दिस वर्क, इसको कैसे लिखा जाएगा, आई एम गोइंग टू फिनिश दिस वर्क, मैं इस काम को खत्म करने जा रहा हूं, इवन इफ चाहे, ठीक है ना, इट टेक्स ऑल नाइट, चाहे पूरी रात ही क्यों ना लग जाए। तो बच्चों ये इवन इफ का यूज रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इवन दाऊ। देखिए इवन इफ का प्रयोग होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, संभावना बताने के लिए है, और इवन दाऊ का प्रयोग होता है सच्चाई बताने के लिए, यह रियलिटी बताता है। इवन दाऊ का प्रयोग होता है रियलिटी बताने के लिए, और इवन इफ का प्रयोग होता है संभावना बताने के लिए। इसका हिंदी क्या होता है, इस सच्चाई के बावजूद। इवन दाऊ का अर्थ क्या होता है, इस सच्चाई के बावजूद। हालांकि वो 21 वर्ष का है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। बाप, कह रहा है कि 21 वर्ष का है, मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, यही तो कंट्रास्ट है।
उसे अकेला छोड़ा जा सकता है क्योंकि वो तो एडल्ट है, लेकिन फिर भी करे कि नहीं मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब है कि यहीं पर तो कंट्रास्ट बात दिखाया गया, उल्टा बात दिखाया गया है। 21 वर्ष का व्यक्ति है, उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन ये सच्चाई है ना कि इस सेंटेंस में 21 वर्ष क्या एक फैक्ट है, ये संभावना नहीं है। कोई व्यक्ति का 21 वर्ष होना एक फैक्ट है। कैसे लिखूंगा, इवन दाउ ही इज 21 ईयर ओल्ड, हालांकि वो 21 वर्ष का है, आई कांट लीव हिम अलोन, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। चलिए, व्हाइल और वेयर एज, ठीक है ना, इन दोनों का हिंदी होता है जबकि। व्हाइल और वेयर एज, इन दोनों का हिंदी होता है जबकि। देखिए आपको यहां पर ये चीज मिल जाएगा, आपको ये कंजंक्शन में अगर आप जाते हैं तो आपको ये चीज मिल जाएगा, व्हाइल और वेयर एज। यहां पर व्हाइल और वेयर एज इनका अर्थ होता है जबकि, यानी कि अगर कोई बात अगर हमें जबकि के रूप में कहना है तो हम व्हाइल और वेयर एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, ये भी कंट्रास्ट दिखलाने के लिए आता है। जैसे देखिए, पीटर अंग्रेजी पढ़ाता है, कोई व्यक्ति है पीटर अंग्रेजी पढ़ाता है। पीटर की पत्नी अंग्रेजी में कमजोर है, ठीक है। चलिए, तो पीटर टीचेस इंग्लिश, जबकि के लिए हमको क्या लिखना है, जबकि पीटर की पत्नी अंग्रेजी में कमजोर है, इसको जबकि से जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। जबकि पीटर की पत्नी अंग्रेजी में कमजोर है, इस बात को हम जबकि से जोड़ सकते हैं। चलिए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, है ना, पीटर टीचेस इंग्लिश, पीटर इंग्लिश पढ़ाता है। While his wife is hopeless at English, hopeless का मतलब कमजोर, ठीक है ना, उसकी पत्नी अंग्रेजी में कमजोर है। आप इस वाक्य को देखिए, he is lively and talkative, बातूनी है, lively एकदम जीवंत है ना। whereas his wife is quiet and reserved, जबकि उसकी पत्नी क्या है, उसकी पत्नी एकदम रिजर्व रहती है ना। या whereas मतलब जबकि। I prefer the countryside, मैं ग्रामीण क्षेत्र पसंद करता हूँ, ठीक है। Whereas my brother likes urban surroundings, जबकि मेरा भाई जो अर्बन, अब देखिए ग्रामीण का एंटो क्या हो जाएगा, अर्बन हो जाएगा, कंट्री साइड का एंटो क्या हो जाएगा, अर्बन हो जाएगा। तो ये विपरीत बातें हैं, विपरीत बातों को हम किससे जोड़ रहे हैं, whereas से। बच्चों अब हम लोग थोड़ा कॉमन एरर देख लेते हैं। कुछ सिंपल कॉमन एरर है जो कि क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट पर आधारित है, ये पूरे क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट को समझने में मदद करेंगे। चलिए, कॉमन एरर अपना देखा जाए। कह रहे क्या, द फोरकास्ट वाज फॉर फेयर एंड वार्म वेदर। देखिए, फोरकास्ट किया गया था, एक भविष्यवाणी किया गया था कि मौसम जो होगा साफ होगा और गर्म होगा। एंड द डे डाउन्ड डार्क एंड चिल, और दिन कैसा निकला, कैसा डाउन हुआ, तो डार्क एंड चिल। देखिए, भविष्यवाणी किया गया था कि फेयर और वार्म वेदर होगा, भविष्यवाणी ये था। दिन कैसा निकला, डार्क और चिल निकला। तो ये तो उल्टा बात हो गया ना, मौसम साफ मौसम का अनुमान किया गया था, मौसम एकदम अंधकार निकला था, ठंडा वाला निकला। तो ये बात एंड से नहीं बनेगा, थोड़ा इस बात को समझा जाए। क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट को दिखलाने के लिए एंड नहीं होता है, क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट को दिखलाने के लिए बट होता है, ठीक है। इसका मतलब एंड के जगह पर क्या होना चाहिए, बट होना चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। 1 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आते हम लोग सेकंड में, क्या, एज पुअर एज दे आर, दे नेवर रिफ्यूज टू डोनेट फॉर एनी नोबल कॉज। चलिए, इसको पहले समझा जाए। एज पुअर एज दे आर, दे नेवर रिफ्यूज टू डोनेट फॉर एनी नोबल कॉज। इसका मतलब है कि वे गरीब हैं और वो डोनेट करने से ना नहीं हिचकते हैं, नहीं मतलब मना करते हैं, डोनेट करने से मना नहीं करते हैं, है गरीब लेकिन डोनेट करने से इनकार नहीं करते। बच्चों आपको उल्टी बात बताना, अगर एज के माध्यम से अगर आपको उल्टी बात बताना है, विरोधाभासी बात बताना है, तो हमने क्या देखा है कि ये एज अकेले नहीं आएगा, एडजेक्टिव के बाद एज आएगा। इसका मतलब है कि पुअर एज ये सिर्फ काफी है, यहाँ पर डबल एज लेने की जरूरत नहीं है। ये जो एज होगा ये एडजेक्टिव के बाद एज होगा, एडजेक्टिव के पहले एज नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से देखा जाए। यदि एज का प्रयोग करके अगर आपको उल्टी बात बताना है तो एज कहाँ आना चाहिए, एडजेक्टिव के बाद आना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक जो एज है ना, ये फालतू एज दे दिया गया है, जो पहले है, हमें बाद में एज चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा 2 का आंसर जो होगा वो ई होगा। आते हम लोग 3 नंबर पे। ऑल्दो आई एंजॉयड माई स्टे इन द यूएसए, मैंने अमेरिका में आनंद लिया रहने का, ठीक है ना। चलिए, बट आई वॉज स्टिल ग्लैड टू ना होम। बच्चों 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन काफी है, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन काफी है। जब बात ऑल्दो से हो ही गया तो बट लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा 3 का आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए, बात को आगे देखते हैं। करेक्ट, डिस्पाइट सी इज ओल्ड सी प्लेस टेनिस, क्या गलत है इसमें। करेक्ट, डिस्पाइट सी इज ओल्ड सी प्लेस टेनिस, है ना, कि वो बूढ़ी है वो टेनिस खेलती है। बच्चों हमने अभी क्या देखा है कि डिस्पाइट क्या है, देखिए 2 क्लॉज है। एक क्लॉज आपका है सी इज ओल्ड
और एक क्लॉज क्या है, सी प्लेस टेनिस। ठीक है, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कंजंक्शन। तो डिस्पाइट तो प्रीपोजिशन है, डिस्पाइट तो प्रीपोजिशन है, लेकिन हमें चाहिए कंजंक्शन, क्योंकि दो क्लॉज कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, प्रीपोजिशन से नहीं। प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन या प्रोनाउन आते हैं। अब इसी को कंजंक्शन बनाना है, तो क्या हम लिख सकते हैं पूरे वाक्य को ऐसे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, आपको बताया गया है कि डिस्पाइट का अगर कोई कंजंक्शन करने को कहे तो क्या करेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट। तो अब ये पूरा लाइन कैसे बनेगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट। इसका मतलब कि हम संशोधन यहां पर कर रहे हैं, और का राइट आंसर हमारा ये होगा। 5 नंबर में आते हैं, वी वुड प्ले फुटबॉल इवन इट वॉज रेनिंग। करेंगे, देखिए दो क्लॉज, एक क्लॉज यहाँ है, एक क्लॉज यहाँ है, जोड़ने के लिए हमें क्या जरूरत है, कंजंक्शन का। इवन क्या है, पहले इवन को पहले पहचान ले, इवन एडवर्ब है, लेकिन हमें कंजंक्शन चाहिए, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इवन इफ। यहाँ पर इवन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर इवन इफ होगा। आपको कंजंक्शन चाहिए ना, आपको एडवर्ब नहीं चाहिए, आपको कंजंक्शन चाहिए। इवन जो होता है ना वो एडवर्ब है, और इवन इफ क्या है, कंजंक्शन है। तो इसका मतलब है कि इवन के जगह पर हमें इवन इफ की जरूरत है। 5 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा, इवन नहीं होना चाहिए। 6 में आते हैं, करेक्ट, ब्रेवली ऑल्दो दे फॉट दे कुड नॉट विन द बैटल। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि यद्यपि वे बहादुरी से लड़े, वे बैटल नहीं जीत सके। बहादुरी से लड़े थे, बैटल जीतना चाहिए था, ये तो उल्टी बात हो गई। उल्टी बात को हम किससे बताते हैं, ऑल्दो से नहीं, ऑल्दो से बताएंगे तो शुरू में, लेकिन अगर एडवर्ब के बाद अगर इस्तेमाल करना है तो दो, सॉरी, अगर एडवर्ब के बाद इस्तेमाल करना है तो एज। अभी क्या देखे हैं, एडवर्ब के बाद ऑल्दो नहीं होता है, ऑल्दो पहले होगा। तो एडवर्ब के बाद यदि हमको ऑल्दो का अर्थ देना है तो क्या इस्तेमाल करते हैं, एज या दैट। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो संशोधन होगा वो ये होगा, यहाँ ऑल्दो के जगह पर हम एज रख देते हैं, अथवा हम दैट रख देते हैं। दैट नहीं रखेंगे, दैट तो एडजेक्टिव के साथ आता है, जबकि यहाँ पर क्या है, ब्रेवली एडवर्ब है, तो यहाँ पर केवल एज ही जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर आपका ए होगा। बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हमारी टोटल बात इतनी सी हुई। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, अगर आपको ये पसंद आया हो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में इसे शेयर करें। बच्चों फिर हम अगले सेशन में पार्ट 2 लेकर के कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। आज की बात बस इतना ही, धन्यवाद।